हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन पर्सन है, आईटीआर किस तरीके से फाइल कर सकते हो उसका डेमो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम पेंशन इनकम को कवर करेंगे, अदर सोर्स का इनकम है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, फैमिली पेंशन है, LIC से पेंशन है, सब कुछ कवर करेंगे और डिडक्शन भी है हमारे केस में, तो इन सब चीजों को भी कवर करेंगे। आईटीआर भरने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप अपने इनकम को एक जगह पर नोट डाउन कर लो। और दूसरी बात, आपको पहले से ही पता लगा लेना है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स सिस्टम कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे हमारे केस में हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, इसमें हमने अपने इनकम का डिटेल डाला, डिडक्शन का डिटेल डाला, तो इसने हमें ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से भी और न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करके बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो यही हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। असेसमेंट ईयर 2025-26 और 26-27 का कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। एक बार आपको पता चल जाए कि कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए बेनिफिशियल है, तब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक कर देना है। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही इस तरीके से आईटीआर फाइल करने का पेज आ जाता है, लेकिन आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको हमें वेरीफाई करना होता है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जब हम आ जाएंगे तो ऊपर मेन्यू में AIS का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल वेरीफाई कर लीजिएगा। AIS में जो इनकम दिखाई देता है वही डेटा ऑटोमेटिकली आईटीआर में प्रीफिल्ड हो जाता है, तो चेक कर लीजिएगा सब कुछ अप टू डेट है या नहीं। इनकम का डिटेल चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इसमें जाकर आप अपने TDS का डिटेल वेरीफाई कर लीजिएगा। चेक कर लीजिएगा कि जो TDS आपका डिडक्ट हुआ था वो रिफ्लेक्ट हो रहा है 26AS में, तब आपको आईटीआर भरना है। अप टू डेट नहीं होगा तब आपको वेट करना है। इनकम TDS का डिटेल चेक कर लो, तो उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट है और बगल में अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप माय बैंक अकाउंट के पेज पर चले जाओ और चेक कर लो कि वैलिड बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड है। ध्यान देना है, आईटीआर फाइल करने के लिए और रिफंड क्लेम करने के लिए बैंक अकाउंट लिंक और वैलिडेटेड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसको भी वेरीफाई कर लो। अगर आपका एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक है तब आपको कुछ नहीं करना है, बट इन केस एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल है, उसके सामने अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे केस में सारा कुछ अप टू डेट है, आईटीआर अब हमें फाइल करना है। आईटीआर फाइल करने के लिए देखिए डैशबोर्ड पर ही आपको फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे आएंगे, मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, क्लिक कर देना है। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल यहाँ पर सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। अब आईटीआर सेलेक्ट करने का पेज आ गया है, आईटीआर 1 हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आता है, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आईटीआर फाइल करने का रीजन हमसे पूछा जा रहा है। हमारा जो टैक्सेबल इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि आईटीआर में बहुत सारा डेटा आपका प्रीफिल्ड आएगा, बट जो प्रीफिल्ड डेटा दिखाई देगा उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। हो सकता है कि वो कंप्लीट ना हो, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे टैब हैं, 1 बाय 1 हम सबको भरेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है, ऊपर प्रोफाइल डिटेल है, उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल है, तो ये सब आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे जाना है। नीचे आएंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर पेंशनर के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या अदर पेंशनर, जो भी एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है, फाइलिंग सेक्शन में 139(1) आपको सेलेक्ट करना है। हमारे केस में ऑटोमेटिकली ये सिलेक्टेड है। और नीचे आएंगे, अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा टैक्स सिस्टम हम यूज करना चाहते हैं। अगर न्यू टैक्स सिस्टम आप यूज करना चाहते हो तो नो पर क्लिक करिए। ओल्ड टैक्स सिस्टम आप यूज करना चाहते हो तो यस पर क्लिक करिए। हमारे केस में हमने कैलकुलेट किया हुआ था, ओल्ड टैक्स रिज में हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक डिटेल का रो है, क्लिक कर देंगे।
ऑलरेडी यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट लिंक है। आपका भी एक बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाई देना चाहिए और वो वैलिडेटेड भी होना चाहिए और रिफंड के लिए आप इसको नॉमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, सारा डिटेल इस पेज पर हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन आ गया है। अब नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम का पेज आ गया है। यहाँ पर इनकम का डिटेल हमें फीड करना पड़ता है, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट हो। तो 1 बाय 1 हम सब भरेंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको पेंशन इनकम है तो पेंशन का डिटेल भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड दिखाई देगा। अगर ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड नहीं है तो आप मैनुअल भी इंटर कर सकते हो। यहाँ पर एडिट का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस तरीके से इनकम फ्रॉम सैलरी का पेज आ जाता है। अब देखिए, अगर आपको पेंशन है तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ये वाला बॉक्स है, यहाँ पर आपको पेंशन का अमाउंट इंटर करना है। मान लो कि आपको एक से ज्यादा पेंशन मिल रहा है, जैसे कि देखिए मंथली पेंशन मिल रहा है, LIC का फंड सेटअप किया था एम्प्लॉयर ने, वहां से पेंशन मिल रहा है, या दूसरा कोई पेंशन है जिसको सैलरी की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको टोटल कर लेना है और जो टोटल अमाउंट आएगा उसको आपको ITR में दिखाना है। ध्यान देना, कुछ ऐसे भी पेंशन होते हैं जो कि सैलरी की तरह ट्रीट नहीं किए जाते हैं, जैसे कि कोई देखिए LIC फंड सेटअप किया गया है खुद के द्वारा ही, तो वहां से जो पेंशन मिलता है या फैमिली पेंशन हो गया, ये सब अदर सोर्स में आते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में देखिए हमने कैलकुलेटर में पेंशन का अमाउंट मेंशन करके रखा हुआ है 5,50,000, ये हम इंटर कर देंगे इस तरीके से। ध्यान देना, यहाँ पर जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो डमी डेटा है, रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है। आपको डेटा पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है प्रोसेस पर, क्योंकि डेटा जो होगा आपका खुद का होगा। ठीक है, तो पेंशन को आपको इस वाले बॉक्स में दिखा देना है 17(1) में। उसके बाद आपको नीचे आना है, एग्जेम्पशन वगैरह से कोई लेना देना है नहीं फिलहाल। नीचे आएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी दिखाई दे रहा है, ये पेंशन का इनकम है। ठीक है, उसके नीचे ही देखिए सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। टोटल इनकम के पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर पेंशन का डिटेल हमें दिखाई दे रहा है। और नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अमाउंट इंटर कर सकते हो। मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और होम लोन भी है, तो होम लोन का इंटरेस्ट अगर आपको क्लेम करना है तो अब नीचे एक नया रो ऐड हो गया है सेक्शन 24B का, इस पर क्लिक करके देखिए ऐड अनदर का बटन है, यहाँ पर जाकर आप होम लोन का इंटरेस्ट दिखा सकते हो। ध्यान देना है, अब बैंक का डिटेल, लोन का डिटेल आपको बहुत अच्छे तरीके से देना होता है। ठीक है, ये नया चेंज हुआ है इस बार से। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिकली आ गया है और ये इनकम्प्लीट है। हमारे कैलकुलेटर में देखेंगे तो यहाँ पर अदर सोर्स का बहुत सारा इनकम है, तो 1 बाय 1 हम इंटर कर देंगे। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है 6,520 रुपया, तो सबसे पहले हम इसको इंटर करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है तो इसको हम अपडेट कर देंगे। इनकम्प्लीट होगा, अपडेट करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो और एडिट पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर अमाउंट अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से टोटल इनकम के पेज पर आ गए हैं, नीचे आएंगे फिर अदर सोर्स में। अब यहाँ पर देखिए दूसरा कोई भी प्रीफिल्ड डेटा नहीं है, बट हमारे केस में बहुत सारा इंटरेस्ट वगैरह है, तो 1 बाय 1 हम इंटर करेंगे। सबसे पहले देखिए टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, टोटल 128,500 है, तो ये अमाउंट हम इंटर करेंगे। नया एंट्री करने के लिए ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब नेचर ऑफ इनकम का ड्रॉप डाउन आ गया है, यहाँ से हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला हुआ है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट इंटर कर देंगे। डिटेल इंटर कर दो, सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से टोटल इनकम का पेज आ गया है, नीचे आएंगे अदर सोर्स में। अब देखिए 2 एंट्री हो गया है। डिविडेंड भी हमारे केस में, तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ इनकम में हम डिविडेंड इनकम सेलेक्ट करेंगे। डिविडेंड इनकम मिला हुआ है तो क्वार्टरली ब्रेकअप आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ब्रेकअप डाल दिया हुआ है। आप जब एंट्री यहाँ पर करोगे तो ब्रोकर के पास से जो स्टेटमेंट मिलता है उसमें से देख कर करना है। ठीक है, यहाँ पर पीरियड दिया गया है, कौन से पीरियड में कितना मिला हुआ है आप यहाँ बॉक्स में इंटर कर दीजिएगा। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से नीचे आएंगे अदर सोर्स में, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में देखिए फैमिली पेंशन भी है, यह ऐसा पेंशन है जो अदर सोर्स में आता है। ठीक है, नेचर ऑफ इनकम में जाएंगे, फैमिली पेंशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। अब नीचे डिडक्शन का अमाउंट भी हम इंटर कर सकते हैं जो कि 15,000 है।
15,000 माइनस होने के बाद जो 45,000 है इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, डिटेल हमने इंटर कर दिया। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से टोटल इनकम के पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे अदर सोर्स में, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे केस में LIC से भी पेंशन मिला हुआ है जो कि अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। खुद से हमने LIC फंड बनाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ नेचर ऑफ इनकम में हम देखेंगे, अगर ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आखिरी में एनी अदर होता है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दो इस तरीके से और अमाउंट इंटर कर दो। अमाउंट इंटर करने के बाद सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से टोटल इनकम के पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर अदर सोर्स है, क्लिक करेंगे तो सारा एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ पेंशन हमने दिखाया हुआ है सैलरी में और कुछ पेंशन टैक्सेबल होते हैं अदर सोर्स की तरह। ठीक है, तो आपको सही तरीके से एंट्री करना है। अब अदर सोर्स का डिटेल हमने इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हो। कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर होगा तो दिखाइएगा जरूर। एग्जेम्प्ट इनकम के रो पर क्लिक करेंगे, नीचे ऐड अनदर का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। नेचर ऑफ इनकम का ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसका अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। ऐसे डेमो अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर दे रहे हैं। डिटेल इंटर कर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। टोटल इनकम के पेज पर फिर से आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो एग्जेम्प्ट इनकम का भी डिटेल अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और नीचे आएंगे, एक नया फीचर ऐड हुआ है ITR 1 और ITR 4 में। अगर एग्जेम्प्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पर अब आप उसको दिखा सकते हो। ITR 2 या ITR 3 भरने की जरूरत नहीं है। रो पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको डिटेल देना है। सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, मतलब कितने में आपने शेयर या म्यूचुअल फंड बेचा हुआ है, और जो बेच रहे हो उसको कितने में आपने खरीदा हुआ था, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको इंटर करना है। तो नीचे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से कम है तब यहाँ पर आप दिखा सकते हो। 1,25,000 से अगर ज्यादा है या लॉस है तब आप ITR 1 में या ITR 4 में नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, हमारे केस में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब टोटल इनकम वाले पेज पर इनकम का सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है, चाहे पेंशन हो चाहे अदर सोर्स, सब कुछ हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाते हैं। आप देख सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम का हमारा रो कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। हमारे केस में कुछ डिडक्शन है, ATC का डिडक्शन है, ATD का डिडक्शन है और उसके अलावा सेक्शन 80 TTB का भी डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो सारा कुछ हम ITR में इंटर कर देंगे। टोटल डिडक्शन के पेज पर आएंगे तो सबसे ऊपर हमें ATC ही दिखाई देता है। अमाउंट इंटर करने के लिए एडिट पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए बॉक्स डिसेबल है क्योंकि इस बार से एंट्री करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब नीचे देखिए ऐड अनदर का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अमाउंट इंटर कर सकते हो और अमाउंट इंटर करने के साथ साथ आपको पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इंटर करना होगा। जैसे हम LIC का अमाउंट इंटर करेंगे तो अब हमें LIC का पॉलिसी नंबर भी इंटर करना पड़ेगा। हमने डेमो के लिए यहाँ पर कुछ भी इंटर कर दिया हुआ, लेकिन आपको बिल्कुल सही डिटेल इंटर करना होगा। ठीक है, जब डिटेल इंटर कर दो तो सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से ATC का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है। पहले क्या होता था, ATC का टोटल अमाउंट इंटर कर देना होता था, लेकिन अब वो भी चेंज हो गया है। अब आप LIC का अलग से दिखा सकते हो, अगर PF है तो उसका अलग से दिखा सकते हो, PPF है तो अलग से दिखा सकते हो, टैक्स सेविंग FD है तो उसका अलग से दिखा सकते हो। जैसे मान लो LIC भी है और साथ में आपको टैक्स सेविंग FD भी है, तो ऐड अनदर पर क्लिक करके उस FD का डिटेल भी आप इंटर कर सकते हो। टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है और FD का अकाउंट नंबर, और सेव पर क्लिक कर देना है। जब सेव कर दोगे तो इस तरीके से आपको एंट्री दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब मल्टीपल एंट्री आप कर सकते हो ATC में। हमारे केस में सिर्फ LIC वाला है तो इसको रखेंगे और नीचे वाले को डिलीट कर देंगे। जब डिटेल आप इंटर कर दो इस तरीके से रो आ जाए तो नीचे आपको आना है, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर दो। अब मेन पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ATC का डिटेल हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आना है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी डिडक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा एडिट पर क्लिक करके उसका डिटेल भर दीजिएगा। हमारे केस में अब ATD है, ATD के सामने एडिट का बटन है, क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, एक तो खुद के लिए और एक पेरेंट्स के लिए। खुद के लिए यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप सीनियर सिटीजन हो, तो हम सीनियर सिटीजन का ही ITR फाइल कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। यस पर आपको तब क्लिक करना है जब आप ATD का बेनिफिट लेना चाहते हो। अगर बेनिफिट लेना ही नहीं चाहते हो
तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली आपको सेलेक्ट करना है। हम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर का ऑप्शन हमें मिल जाता है। 50,000 तक का आप क्लेम कर सकते हो। इसी तरीके से आप पेरेंट्स का भी यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर क्लेम करना है तो यस करिएगा, नहीं क्लेम करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यस सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर का अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में हम क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे यहाँ पर आपको एलिजिबल अमाउंट दिखाई दे जाता है, उसके नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। तो 80 DB हमारा कंप्लीट हो गया है। और नीचे आएंगे सेक्शन 80 TTB है। अगर आपने अदर सोर्स में इंटरेस्ट इनकम दिखाया हुआ है तो सेक्शन 80 TTB में आप 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हो मैक्सिमम। हमारे केस में 1 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट अमाउंट है तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके हम 50,000 इंटर कर देंगे। मैक्सिमम 50,000 ही मिलता है। अगर कम अमाउंट आपका होगा अदर सोर्स में इंटरेस्ट का, जैसे मान लो कि आपने सिर्फ 20,000 ही अदर सोर्स में दिखाया हुआ है एज अ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपको 20,000 मेंशन करना है। यहाँ पर कंडीशन आप पढ़ सकते हो। डिटेल इंटर हो जाए तो यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर दो। और फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। सारे डिडक्शन का क्लेम हमने ले लिया हुआ है, आप भी चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी आपके लिए एलिजिबल होगा वो क्लेम ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको एलिजिबल डिडक्शन का अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ नीचे देखिए कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर डिडक्शन का रो भी कंफर्म हो गया है। अब नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो हमें दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पेंशन के इनकम पर कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले वाले रो में आपको दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक रो दिखाई दे जाएगा, उसमें पेंशन का अमाउंट और TDS का अमाउंट दिखाई दे जाएगा, तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। हमारे केस में देखिए कुछ भी TDS नहीं है तो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट इनकम मिला हुआ है या डिविडेंड मिला हुआ है या दूसरा कोई भी इनकम मिला हुआ है पेंशन का, फैमिली पेंशन से रिलेटेड या दूसरा कुछ भी, उस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकेंड रो में दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसको आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। TDS अगर आपका डिडक्ट हुआ है तो 26 AS से भी वेरीफाई जरूर कर लेना है। उसके अलावा नीचे आएंगे, मान लो आपने कोई इनकम टैक्स पे किया हुआ है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसका डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। मैनुअल भी आप इंटर कर सकते हो, बट आपको AIS में जाकर चेक कर लेना है कि वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, हमारे केस में कुछ भी पेमेंट नहीं है, कोई भी TDS नहीं है, क्योंकि हमारा टैक्स लायबिलिटी नील है। सब कुछ आप वेरीफाई कर लीजिएगा। कुछ अपडेट करना हो तो अपडेट भी कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्स पेड का रो भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स का रो है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पेज पर हमें कुछ भी नहीं करना है, कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली हो गया है। इनकम का, टैक्स का सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया है। ये हमारा टैक्स लायबिलिटी है 9,051 रुपया, और यही हमारे कैलकुलेटर में भी आ रहा था, आप देख सकते हो। ओल्ड में 9,051 रुपया और रिबेट मिल गया, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी 0 हो गया। अगर हम नया वाला टैक्स सिस्टम चुनते तो 6,000 हमें भरना पड़ता, बट ओल्ड में कुछ भरना नहीं है। और यही देखिए हमारे ITR में भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए टैक्स कंप्यूटेशन आपको पहले ही कर लेना है। ठीक है, हमारे केस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, आप देख सकते हो। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। सारा टैब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। अगर रिफंड होगा तो यहाँ पर रिफंड का अमाउंट दिखाई देगा, और टैक्स पेबल होगा तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। सारा कंप्यूटेशन इस पेज पर भी दिया गया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपको नीचे आना है एकदम, यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। चेक बॉक्स है, इसको क्लिक करो। उसके बाद नीचे यहाँ पर प्लेस आप इंटर करो जहां से ITR फाइल कर रहे हो। फिर नीचे आ जाना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे रहा है। ये इंटरनल वैलिडेशन है, आगे एक और वैलिडेशन होगा। फिलहाल यहाँ पर प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करो। इस तरीके से पेज आ जाएगा। जो भी डिटेल आपने ITR में भरा हुआ था सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है क्योंकि ये फाइनल पेज है। इस पर जो डिटेल आपको दिखाई देगा वही सबमिट होगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी हेड आपको वेरीफाई करना है उस पर क्लिक कर लीजिए और उसको वेरीफाई कर लीजिए। सब कुछ अगर सही होगा तब आपको नीचे जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। पहले इंटरनल वैलिडेशन हुआ, उसके बाद अपलोड लेवल वैलिडेशन हुआ। अब यहाँ देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। अब वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे।
इस तरीके से पेज आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं ई वेरीफाई करने के लिए। जो भी इजी लगे वो सिलेक्ट कर लो। आधार OTP सबसे सरल है, उसको हमने सिलेक्ट किया और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। OTP भेजने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है तो आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से OTP इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हो ITR हमारा फाइल हो गया है। अब यहाँ नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम सीनियर सिटीजन के लिए या पेंशनर के लिए ITR फाइल कर सकते हैं। दूसरे ITR किस तरीके से फाइल किए जा सकते हैं या ITR से रिलेटेड कोई इश्यू हो रहा है तो उसका वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।